नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड के प्रमुख उद्योग यानी कारखाना, फैक्ट्री, इम्पोर्टेंट जो से आपका जो इंडस्ट्री है, इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे। टॉप 20 लाए हैं। आपका फील्ड वर्कर, क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से मान के चलिए 1 से 2 प्रश्न आपको, कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। डेट वगैरह जो आपका जितना भी आंकड़ा है, वो ईयर है, वो उसको ज़रूर आप लर्न कीजिए, रिवीजन कीजिए, नहीं तो एग्जाम में आपसे गलती हो सकता है। तो एक मैराथन क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न आंसर है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट बताएंगे, तो आपको जो है बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो ये वीडियो प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए है, ताकि हम लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स कर पाए। आप जानते हैं कि 50 जो है आपका झारखंड से पूछा जाएगा। इसी प्रकार से आपका 20 साइंस से पूछा जाएगा, 20 प्रश्न, और आपका जो है 40 प्रश्न या 30 प्रश्न के आसपास आपका जो है पूछा जाएगा जीके जीएस से। तो वो भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इस तरह से आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा पेपर 3 के लिए तैयारी करना। तो एक एक करके प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म टिस्को होगा, जिसे अब टाटा स्टील कहा जाता है, इसका स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपको बता दें कि जब टिस्को का स्थापना किया गया था, तो टिस्को का स्थापना 1907 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये झारखंड के साकची नामक स्थान पर किया गया था। और आपको बता दें कि उस समय ये टिस्को नाम से किया गया था, लेकिन 2005 में टिस्को का नाम चेंज करके टाटा स्टील कर दिया गया। तो वही बोल रहा है कि टिस्को, जिसे अब टाटा स्टील कहा जाता है, इसका स्थापना कब हुआ? तो आपका राइट आंसर बी होगा, 1907 ईस्वी। तो ये वाला डेट आप याद रखिए। जबकि 1911 में यहाँ पे उत्पादन हुआ था। क्या चीज़ का हुआ था? तो आयरन यानी लोहा वगैरह का उत्पादन स्टार्ट हो गया था 1911 से, प्रोडक्शन। और 1912 में आपका जो है कभी कभी डेट जैसे फ्लक्चुएट करता, तो 1912 के आसपास आपका इस्पात या जो है स्टील उत्पादन यहाँ पे देखने को मिला। इस प्रकार से आपको ये भी याद रखना है कि जो झारखंड में टाटा आयरन, जैसे आपका टिस्को है, टिस्को का कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। इसका भी मुख्यालय चला गया है, मुंबई में है। ये जो है लगाया गया था स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मिनरल्स थे, आयरन और थे, बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रहा था। तो राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको हम लोग टिस्को बोलते हैं, इसका जो है वास्तविक रूप से लोहे का उत्पादन, आयरन प्रोडक्शन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वास्तविक यानी कि रियल रूप से लोहे का, आयरन का जो प्रोडक्शन है, वो किस वर्ष से हुआ? तो 2 का यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911। ये वाला डेट आप यहाँ पे याद रखिए, 1911। ये वाला डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको डेट हम क्रम से बता दे रहे हैं। सबसे पहले 1904 में इसके दिमाग में आता है कि यहाँ पे जो है इसका स्थापना करना है टिस्को का। यहाँ जमशेदपुर, साकची, पूरा लोकेशन वगैरह देखा गया। ये हाईवे एक्सप्रेसवे से कनेक्ट था, रेलवे स्टेशन से कनेक्ट था, यहाँ शिप बंदरगाह से रिलेटेड था, जो कि पश्चिम बंगाल सी सागर। तो उसका प्रोडक्शन वगैरह, मार्केट भी देखा, रॉ मटेरियल भी देखा, बिजली भी देखा। तो कई प्रकार की चीज़ जब कंक्लूड हुआ, तो 1907 में इन टिस्को का स्थापना किया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। इसे आप बोल सकते हैं टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रथम है और अग्रणी है। इसका वास्तविक अगर लोहे का उत्पादन देखें, तो देखिए 1907 में हुआ। इसके बाद आपको याद रखना है 1911 का ईयर, यहाँ पे उसका जो है लोहे का उत्पादन हुआ, यानी आयरन का प्रोडक्शन हो गया। फिर 1 साल बाद 1912, ये वाला डेट जो है आपको आगे पीछे देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टील यानी इस्पात का उत्पादन होगा। तो हम लोग आयरन को बोलते हैं लोहा, जबकि स्टील का मतलब होता है इस्पात। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सब याद रखना है। अब नदी उदी पूछा जाएगा, तो उसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये कहाँ किया गया था? तो साकची में किया गया था। कुछ इस प्रकार से साकची लिखाएगा। तो आप चलिए, अब इससे तो नाम चेंज कर दिया गया है। जिनके द्वारा स्थापना किया गया, उन्हीं के नाम पर रखा गया इस शहर का, जमशेदपुर, जो कि जमशेद जी के नाम पर रखा गया है। ये पूर्वी सिंहभूम आता है, कोल्हान प्रमंडल में आता है। इसे टाटा या टिस्को शहर, इस्पात नगरी आदि नामों से जानते हैं। टिस्को का नया नाम हो गया टाटा स्टील। कब किया गया? 2005 में। हम आपको ईयर बार बार बता रहे हैं। तो टिस्को का अब टाटा स्टील हो गया। झारखंड के किस जिले में है और किन नदियों के संगम के समीप स्थित है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम को हम लोग टाटा भी कहते हैं, जमशेदपुर भी कहते हैं, और साकची इसका पुराना नाम है। तो आप याद रखिए, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में जो है इसका स्थापना किया गया, टिस्को टाटा स्टील का। और ये जो है यहाँ पे स्वर्णरेखा और खरकई नदियों का संगम है। इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये कोस्टल एरिया, तटीय इलाका पे से किया गया था।
ताकि किसी भी कारखाना को आप जानते हैं कि वहीं पर स्थापना किया जाएगा जहाँ पानी वाटर जल प्रोवाइड हो सके। तो इस स्टील को, इस प्लांट को चलाने के लिए जैसे इस नदियों से पानी अच्छे से मिल जा रहा था। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील का लौह अयस्क आयरन और की आपूर्ति किस मुख्य रूप से किस क्षेत्र से होती है? तो यहाँ 4 का आपका राइट आंसर होगा नोवा मुंडी। तो ये वाला आप याद रखिए, नोवा मुंडी और गुरु देखिए गुरु महिसानी। तो ये वाला जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जमशेदपुर में जब टाटा स्टील और लौह अयस्क यानी कि टाटा स्टील को आयरन और को लौह अयस्क बोलते हैं। आप जानते हैं नोवा मुंडी बहुत फेमस है, एशिया का सबसे बड़ा है। इस प्रकार से हम यहाँ पे ये भी याद रखेंगे कि जो टाटा स्टील है जो जमशेदपुर में है, इसको आयरन और यानी अयस्क की जो आपूर्ति है ना, मतलब सप्लायर, इसको आयरन और अयस्क कहाँ से मिल रहा है? तो नोवा मुंडी, जमशेदपुर नोवा मुंडी से मिल रहा है और गुरु महिसानी से मिल रहा है। तो ये वाला आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए कि झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना 1964 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेट हो जाएगा। और ये डेट इसलिए याद रखिए कि ये तीसरा पंचवर्षीय योजना, ये जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका पीटी प्रीलिम्स में पूछा गया था 2026 में। लेटेस्ट क्वेश्चन है और ना जाने ये कई बार पूछा गया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। तो वही पूछ रहा है कि यार ये बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है? तो ये बोकारो में है। आपसे सिंपल, ये किसके अंतर्गत आता है? तो सेल के अंतर्गत आता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके अंतर्गत है। ये भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक कंपनी है। तो देखिए झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट यानी बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लान के दौरान की गई थी? तो प्रथम 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक चला था। तो इस प्रकार से फिर आपका 56 से लेकर कब तक चला था? तो 61 तक लेकर चला था। फिर 61 से लेकर 66 तक चला था। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वो, और इसका स्थापना हुआ 1964 में। तो आपको समझ में आ गया कि इसका थर्ड 5 ईयर प्लान होगा यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से 1964 में की गई थी? तो हाँ, ये फैक्ट हम आपको नहीं बताएं। इसका राइट आंसर 6 का आपका हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, जिसे अब रूस कहते हैं। इसका पुराना नाम यूएसएसआर है। ये अब जो है बिखर गया, टूट गया। ये 1991 से 92 के बीच में टूटा था। जब टूटा था तो 14 देश इससे बिखर के नए नए बने थे। ये यूरोप और एशिया दोनों में आता है यानी यूरेशिया का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका आबादी लगभग 14 कितना है? तो 14 करोड़ है। इसका कैपिटल मॉस्को है। ये सारा इंपॉर्टेंट होगा। जो मॉस्को है, क्योंकि आप जानते होंगे ब्रह्मोस मॉस्को एक नदी है जो रूस में है और ब्रह्मपुत्र इंडिया में है, और दोनों को मिला के एक मिसाइल बनाया गया, नाम पड़ा ब्रह्मोस। इस तरह भी आप याद रख सकते हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से 1964 में यानी थर्ड 5 ईयर प्लान? तो पूर्व सोवियत संघ, यूएसएसआर, रूस। किसी भी तरीके से आप एक याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि बोकारो स्टील प्लांट में स्टील का उत्पादन प्रोडक्शन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? आपसे यही पूछा जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट 1964 में इसका स्थापना हुआ। इसका उद्घाटन करने वाला कौन आए थे? उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? तो देश के फर्स्ट पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। इसे मंदिर भी बोले थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आप एचईसी के बारे में जानते हैं, इसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, तो एचईसी, जो कि इंपॉर्टेंट है, रांची में हो जाएगा। इसका स्थापना 1958 में किया गया था। तो उसके भी चर्चा करेंगे। हम लोग अभी यहाँ बोकारो स्टील प्लांट देख रहे हैं। तो बोकारो स्टील प्लांट में स्टील का उत्पादन यानी प्रोडक्शन, स्टील का आपका जो है यानी इस्पात का प्रोडक्शन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रकार से आपका 7 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1974। तो ये वाला डेट आप ना भूलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोकारो स्टील प्लांट में स्टील का इस्पात का प्रोडक्शन 1974 में किया गया था, जबकि इसमें पहली बार आग की भट्टी लगाया गया था 1972 में। यानी कि ये कामयाब हुआ 10 सालों के बाद। इसका स्थापना तो किया गया 1964 में, लेकिन ये 10 सालों के बाद जो है 74 में जाके प्रोडक्शन होता है, और इसमें आग की भट्टी लगाया गया था 1972 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं में कि मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों की जननी कहे जाने वाले हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी की स्थापना झारखंड में कहाँ की गई? तो इस प्रकार से आपका 8 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? हटिया रांची। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बी होगा, हटिया रांची में। कब किया गया इसका स्थापना? तो
1950 जो है से 8 में किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इसका 5 ईयर प्लान पूछा जाएगा अगर किसी भी प्रकार से, तो आपको सेकेंड 5 ईयर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बताना है। और HEC इसे मंदिरों यानी कि उद्योगों का मंदिर और जैसे JL नेहरू जो है से इसका उद्घाटन करने का आए थे फर्स्ट PM पंडित जवाहरलाल नेहरू। HEC कहाँ है? तो हटिया रांची में है। चलिए और भी इनके बारे में यहाँ फैक्ट आप देख सकते हैं। देखिए हटिया रांची में स्थित है हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन यानी HEC। क्या बोलेंगे? हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेशन की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? तो इसका जो स्थापना किया गया था वो आपका 9 का राइट आंसर यहाँ पे रूस और चेकोस्लोवाकिया। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, रूस और चेकोस्लोवाकिया। तो ये नाम आपको नहीं भूलना है। HEC के लिए ये प्राण है, आपको ये वाला भूलना ही नहीं है। तो HEC यानी रूस और चेकोस्लोवाकिया का स्थापना जो है इन्हीं दो देशों से किया गया था और दोनों यूरोप के देश थे, रूस और चेकोस्लोवाकिया। इस रांची के हटिया में किया गया था। ये जो है सर टूल्स प्लांट्स बनाता है, छोटे छोटे मशीनों का पार्ट्स बनाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके अंदर 3 और भी छोटे छोटे कंपनी है, इंडस्ट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में जरूर आप याद रखिए। कार्तिक उरांव इंग्लैंड से जो है काम छोड़ के इसी में आए थे, फिर इसी में करने लगे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए थे। देखिए हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ? इसका स्थापना 1958 में हुआ और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आएगा। आपका 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1963। इसका जो है प्रोडक्शन जो स्टार्ट हुआ 1963 में हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कि हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन HEC का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो 10 का राइट आंसर आपका C हो जाएगा 1963। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देखिए कि झारखंड के किस स्थान पर भारत का पहला और सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना यानी फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट 1951 में स्थापित किया गया था? तो 1951 में 1951 में इंडिया का पहला और प्रथम ये झारखंड में लगा। और किस स्थान पर लगा था? ये सबसे बड़ा और सबसे पहला भी था। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें 11 का आपका राइट आंसर होगा सिंदरी, धनबाद। धनबाद के सिंदरी में इसे लगाया गया था 1951 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये उर्वरक फर्टिलाइजर का पहला उद्योग था, इस प्रकार के लगाया गया। सो देखिए सिंदरी उर्वरक कारखाना, इसे सिंदरी उर्वरक कारखाना कहेंगे और कहेंगे इंग्लिश में सिंदरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका 12 का राइट आंसर होगा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और ये दामोदर नदी के किनारे कोस्टल एरिया में है, तटीय इलाका, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसी के ये साइड में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि झारखंड के मुरी रांची में स्थित, अभी हाल ही में आप जानते हैं कि जो आपका सिंदरी धनबाद में फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के द्वारा जो सिंदरी उर्वरक कारखाना का स्थापना किया गया था, ये कुछ दिन से रुग्ण था, कमज़ोर पड़ा हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी हाल ही में इसको ऑपरेशनल बनाने के लिए, इसे चालू करने के लिए और भी कई तरीके से कुछ प्लांटों का उद्घाटन किया गया, कुछ करोड़ों का इसमें इन्वेस्ट किया गया। झारखंड के मुरी कहाँ है? रांची में। झारखंड के मुरी यानी रांची में एल्युमिनियम उद्योग, इसे इंडस्ट्रियल एल्युमिनियम कंपनी, जैसे इंडाल बोलेंगे लेकिन अब इसका नाम हो गया हिंडाल्को, की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मतलब कौन सा साल में हुआ था? तो इस प्रकार से आपको बता दें 13 का हो जाएगा 1938। आपको कन्फर्मेशन के लिए बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आंसर 1938 है, लेकिन कहीं कहीं किसी बुक में ये 1948 भी दिया है। तो जहाँ पे आपको दोनों दिखे वहाँ अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो वो आप देखिए 1938 या 1948। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो देखिए दोनों 1938 भी है, 1948 भी है। तो दोनों यहाँ पे आपके मेरे अनुसार तो दोनों होगा, कहे कि अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दिया है। तो ऑथेंटिक बुक जो है मतलब कि ये होना चाहिए 1948। तो चलिए आपका ये है, आप कमेंट करके बताइए कि आज ज़्यादा ऑथेंटिक कौन है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों आ गया, फिर उस कंडीशन में हम लोग को कौन सा आंसर करना चाहिए। लेकिन अगर दोनों नहीं आएगा, या तो 1938 आएगा या तो 1948 आएगा। तो इस प्रकार से आपको दोनों में से कोई दिखे तो उस पर टिक करना है। तो झारखंड के मुरी रांची में एल्युमिनियम उद्योग लगाया गया था, इसका नाम हिंडाल था, अब हिंडाल्को कर दिया गया, ये रांची में लगाया गया। ये अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुरी एल्युमिनियम प्लांट को कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के किस जिले से मुख्य रूप से होती है? बॉक्साइट झारखंड में लोहरदगा के बगरू पहाड़ी से निकलता है। ये लोहरदगा आपका जो है दक्षिणी, आपका ये आ जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में। और देखिए यहाँ 14 का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा लोहरदगा। तो ये वाला आपको नहीं भूलना है, लोहरदगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोहरदगा में ही बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है मेन रूप से झारखंड में, और यहाँ बगरू पहाड़ी में, और यहीं से रांची के मुरी एल्युमिनियम
प्लांट को जैसे कच्चे माल की आपूर्ति किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग यानी कि इंडिया फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री 1924 में झारखंड के किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो आपको बता दें कि 1924 में 1924 में इंडिया का फर्स्ट कॉपर इंडस्ट्री, भारत का प्रथम तांबा उद्योग झारखंड के घाटशिला में स्थापना किया गया था। घाटशिला पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में आता है, टाटा नगरी में। तो यहाँ पे आपका 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घाटशिला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि झारखंड में इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री, इंडो एशियाई ग्लास कंपनी कहाँ स्थित है झारखंड में। तो ये क्वेश्चन PYQ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपको बता दें कि ये जो है भुरकुंडा रामगढ़ में स्थित है। ये जापान के सहयोग से स्थापित हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झारखंड में बहुत सारे, देखिए ग्लास बनाने के लिए ना आपको चूना पत्थर चाहिए, जिप्सम चाहिए, कुछ कंक्रीट चाहिए, इस तरह से ये कई चीज़ों से मिला के बनाया जाता है। तो आपको बता दें कि झारखंड में कई सारे ग्लास फैक्ट्री हैं, उनमें से ये जो है जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था रामगढ़ के भुरकुंडा में। ये जो है इसका नाम है इंडो एशियाई ग्लास फैक्ट्री। तो ये वाला आप जो है याद रख सकते हैं। 16 का हम लोग यहाँ पे आंसर देखें, राइट आंसर आपका बी होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड का कौन सा जिला देश में लोहा यानी कि लोहा नहीं बोलेंगे, लाह यानी लैक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और जहाँ भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, देखिए यहाँ पे ILRI और अब जो है IINRG स्थित है। तो देखिए ये वाला आप समझिए कि लाह क्या होता है। लाह जिसे लैग कहते हैं, एक प्रकार का ये कीड़ा है, इसको पाला जाता है वृक्षों पे और फिर इसके कीड़ा को, इसको लाह को लिया जाता है और इसे बैंगल, चूड़ी वगैरह चिपकाने के लिए, पेंटिंग और भी बहुत सारे चीज़ों में इसका यूज होता है। तो इसका प्रोडक्शन ना, इसका खेती बहुत अच्छे से झारखंड में होता है। ये पूरे अग्रीन है, पूरे भारत में नंबर 1 है, टॉप पेल है। तो बस आपको इतना इसमें रखना है कि झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ लाख यानी लैक कि ये लाख या ले है, ये संस्कृत के वर्ड से बना है, लच से, इसका उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जहाँ भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। और अब जो है इसका ये नाम हो गया है चेंज होके। 17 का राइट आंसर नामकुम रांची हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये वाला होगा। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या होगा, नामकुम रांची। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि झारखंड में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना 1921 में कहाँ की गई थी। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा जपला पलामू। ये पलामू प्रमंडल जपला में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, तो ये आंसर हो जाएगा C नंबर। तो चलिए ये वाला आपका करेक्ट होगा। झारखंड में प्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना 1921 में जपला पलामू में किया गया था। ये भी आपको याद रखना, सबसे पुराना फैक्ट्री है। और देखिए बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोल के प्रोडक्शन में पूरे झारखंड, पूरे भारत में नंबर 1 है। कोकिंग कोल, यूरेनियम और पराइट, 3 चीज़ के बारे में आप ज़रूर याद रखिए। प्राइम कोकिंग कोल, यूरेनियम और पराइट पूरे भारत में नंबर 1 है। तो वही बोल रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट को कोकिंग कोल जो है इसको कहाँ से मिल रहा है, बोकारो स्टील प्लांट को, तो ये झरिया से मिल रहा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा B। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि झारखंड के किस शहर को भारत की पिट्सबर्ग यानी पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया और खेल नगरी के उपनाम से जाना जाता है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर 20 का हो जाएगा C, जमशेदपुर। इन्हें टाटा भी कहा जाता है, ये पूर्वी सिंहभूम जिला में आता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें अब तक चैनल को नहीं किए हैं तो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।